आज जो वचन मिला हम लोगों को वो पहला कुरिन्थ 16, 14, 15। जो कुछ करते हैं प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफनस के घराने को जानते हो। वो अखाया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। अभी हमारे जीवन में एक जो अहम समस्या है जो चारों तरफ है, मैं भी चिढ़ता हूँ। हम लोग चिढ़ते हैं, चिड़चिड़ के काम करते हैं। इरिटेट होना, परेशान होना, काम तो हम लोग कर लेते हैं। मतलब दो तरीका के लोग हैं, एक तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तीन तरीका के लोग मान लीजिए। एक तो बिल्कुल भी काम, सीधे कोई काम बोलिएगा तो बोले नहीं करेंगे, हटाइए, मेरा मन नहीं है, पेट में दर्द है, नाक में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ये समस्या है, बीवी बुला रही है, हस्बैंड बुला रहा है, बहुत सारी समस्या वो बता देगा। और दूसरा वो कि काम करेगा लेकिन अंदर से चिढ़ता रहेगा, फूंकता रहेगा, बेकार फंस गए, इससे अच्छा ना बोल देते, है ना। तुनक तुनक के काम करेगा, भिन भिना के काम करेगा, बुदबुदा के काम करेगा। और तीसरा तरीका हमारी आदरणीय महामहिम मुस्कुराती हुई, हर काम को बड़ा प्यार से, है ना। जब प्रभु गुस्सा बांट रहा था तो इनको देना ही भूल गया। तो तीन तरीका में से जो पहले लोग हैं और जो आखिरी लोग हैं, मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। मना कर दिया, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना। और जो आखिरी वाला जो मैंने सिस्टर एस्थर के टाइप का लोग बोला कि हर काम को बड़ा प्यार से करेगा, मुस्कुरा के करेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो कब गुस्सा में जाती है। लेकिन ये जो बीच का जो कैटेगरी है आज हमारे समाज में बहुत पाया जाता है। वो मना भी नहीं करेगा और लटका के भी रखेगा, ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, और करेगा तो चिड़चिड़ के करेगा, ऐसे करेगा जैसे आप पे एहसान कर रहे हैं। तो प्रभु उन लोगों को आज समझा रहा है कि आप जो भी काम करें वो प्यार से करें, नहीं तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलने वाला। हालेलुया। अब देखिए नुकसान क्या है, क्योंकि प्रचार वैसा नहीं करेंगे जैसा करना है, लेकिन संक्षेप में समझिए नुकसान क्या है ऐसे लोगों के साथ। एक तो अपना टाइम आप खराब कर रहे हैं, दूसरा अपना मन खराब कर रहे हैं, तीसरा आप जिसके लिए कर रहे हैं वो भी आपको समझ रहा है कि आप चिड़चिड़ के कर रहे हैं। कहीं से कोई लाभ आपको नहीं हुआ नहीं हुआ। ना आप खुश रहे, ना जिसके लिए आप कर रहे हैं वो खुश रहा। आपने अपना समय भी बर्बाद किया, आपने अपना एनर्जी, ऊर्जा सब लॉस किया और आपको मिला कुछ नहीं। और सबसे अहम बात, ईश्वर चिढ़ के जो काम करता है उससे वो खुश नहीं होता है। बाइबल लिखता है जो उदारता से देता है, जो प्रसन्नता से देता है, जो खुशी से देता है, उसकी प्रभु आशीष देता है। जो दुखी होके देता है उससे प्रभु आशीषित नहीं होता है। नीति वचन, प्रवक्ता ग्रंथ और प्रज्ञा ग्रंथ जो मैं बोलता हूं कि पढ़ना चाहिए, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि अगर वैसे आदमी जो तीखा बोलता हो, जो उदंडता से बात करता हो, उसके दान से, उसके गिफ्ट से कोई प्रसन्न नहीं होता है। गिफ्ट के साथ मधुर भाषी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आप किसी को कोई सामान दे रहे हैं तो उसके साथ मीठा भी बोलना है, तब वो लाभ का है। अगर आप तीखा बोल के किसी को सामान दे रहे हैं तो इससे अच्छा आप मत दीजिए, वो लेना भी नहीं चाहेगा। हालेलुया। वो लेना भी नहीं चाहिएगा। तो गिफ्ट देना या श्रम दान देना, हम किसी के लिए करते हैं तो क्या करते हैं? श्रम दान देते हैं। श्रम दान सबसे बड़ा दान। लोग समझता है कि नहीं, मैंने किसी को कहा एक दिन कि जो समय मैंने आपके साथ बिताया है वो समय आप मुझे लौटा दो या इसका भरपाई कर दो। अगर मान लो मैं आपके साथ 15 साल मैंने आपको अपने बहुमूल्य समय दे दिया, वो कभी लौट सकता है क्या? नहीं लौट सकता। मेरा मानना है कि जो आपको समय का दान दे रहा है, जो 24 आवर आपके लिए खड़ा रह रहा है, इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा तपस्या कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते।
आप इस चीज को खरीद नहीं सकते हैं। आप पैसा दे दिए, हो सकता है कि वो पैसा कल आपको लौटा दे किसी माध्यम से, लेकिन जो उसने आपके साथ खर्च कर दिया है वो आप किसी भी माध्यम से उसे लौटा नहीं सकते। हाँ या नहीं? किसी भी माध्यम से आप उसका नहीं लौटा सकते, जो गोल्डन टाइम उसने आपको दिया। तो दान जो होता है वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि श्रम दान है, जो मैं शरीर के द्वारा किसी को करके देता हूं। उसके विकट स्थिति में जब उसको कोई नहीं पूछ रहा हो, आप किसी के साथ खड़े हो जाएं, वो डूब रहा हो उसके साथ खड़े हो जाएं, जब वो किसी समस्या में हो आप उसके साथ खड़े हो जाएं, कभी किसी परेशानी में हो जाए तब आप किसी के साथ खड़े हो जाएं। इसीलिए बाइबल लिखता है सुक्ति ग्रंथ नीति वचन में कि मित्र हम हर समय मित्र होता है, लेकिन विपत्ति के समय भाई बन जाता है। इसीलिए सुक्ति ग्रंथ में लिखता है कि आपका रिश्तेदार चाहे जितना भी प्रेमी हो, आदरणीय हो, लेकिन अगर निकटतम पड़ोसी आपसे ज्यादा प्यार करता है तो वो सबसे अच्छा रिश्तेदार वही है जो आपके पड़ोस में रहता है। हालेलुया। तो आज ये जो दान है, ये जो हम दे रहे हैं, इसको अगर चिढ़ के दें तो इसका कोई लाभ नहीं है। कोई भी काम, अगर आप खाना बना रहे हैं, आप किसी को कॉफी दे रहे हैं, यहां तक कि हम लोग प्रार्थना करने के समय भी चिड़चिड़ के प्रार्थना करते हैं, आराधना करने के समय भी चिढ़ के आराधना करते हैं, खाना बनाने के समय, बच्चा खिलाने, कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो हम बिना चिढ़े हुए आज कर रहे हैं। और मैं भी आजकल चिढ़ा रहता हूं, मैं बताऊं आपको, गर्मी से मैं चिढ़ा हूं, इरिटेटेड हूं। ट्रैफिक में मैं जाता हूं, कल एक महिला आई, मेरी एक गाड़ी है, पुरानी वाली गाड़ी के बदले में दूसरी गाड़ी आजकल मैं ड्राइव करता हूं, तो उसमें मेरा हाथ एडजस्ट नहीं हुआ है। वो आके मेरे बोनट के सामने सटा दी स्कूटी और बोनट पे ठोक रही है, क्या जला रहे हो गाड़ी, उतरो नीचे, उतरो ऊंचे, उतरो। हम कहे अम्मा जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं अंदर से, जाओ। लेकिन अंदर वाला पुराना वाला राज निकलता है, उसको लग रहा था उतर जाओ, बताओ इसको, लेकिन नहीं उतर सकता आदमी। चिड़ची घर से यहां पहुंचने में 6 किलोमीटर का दूरी है, कल मैं 1.5 घंटा में पहुंचाऊंगा। इतनी गर्मी, ऊपर से इतना ट्रैफिक, हर जगह हम चिढ़ते हैं और उसका कोई लाभ नहीं है। तो प्रभु कह रहे हैं कि कोई भी काम करें वो बिना चिढ़े हुए करें, प्रेम से करें या नहीं करें, क्योंकि उससे आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है ना। और क्योंकि आप किसी और के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए। जो भी करें, यहां क्या लिखा है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफनुस के घराने को जानते हो, जो अखाया में के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार करते। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो जो नए नए विश्वास में आए हैं। क्या है? नए नए विश्वास में आए, और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से, आपके कार्य करने के माध्यम से कोई आदमी विश्वास में आ गया है और वो आपसे ज्यादा तत्पर होके वो कार्य को कर रहा है। लेकिन अब आपके चिढ़ने की वजह से, आपके इरिटेट होने की वजह से वो आत्मा नाश होने जा रहा। हालेलुया। आप में कोई बुराई नहीं है, आप ना व्यभिचार में है, ना आप नशा में है, ना आप किसी दुर्बलता में पाए जा रहे हैं, लेकिन जो आत्माएं आपके द्वारा बची है, जो आत्माएं आपके द्वारा प्रार्थना योद्धा परिवार से जुड़ी है या किसी चर्च से जुड़ी है, जो नए विश्वासी आपके यहां आए हैं, वो कैसे जुड़े रहेंगे? तो आपके प्रेम से, आपके स्वभाव से, आपके आचरण से। लेकिन अगर आप चिढ़ के काम कर रहे हैं तो वो नए लोग आप ही के चिढ़ने के द्वारा छूट जाएंगे, जो कि आपके मेहनत का फल है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यह समस्या आज हम सबके साथ है। आज विश्वासी जितने तादाद में बढ़ रहे हैं उतने तादाद में घट भी रहे हैं।
अगर नहीं घटते तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती। चिढ़ने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं भी अपने ऊपर काम कर रहा हूं कि मैं चिढ़ना बंद करूं, लेकिन कई बार क्या है कि काम करते करते, आज से कुछ दिन पहले एक महिला आई अशोक नगर में, वो उनका अपॉइंटमेंट नहीं था, और दरअसल मेरे साथ एक परेशानी है कि हम चाह के भी आपसे मिल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, और अगर हम खाली भी बैठे हैं तो अपने प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं, वचन के बारे में सोच रहे हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं। आपको वो जरूर लगे कि भैया खाली बैठे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम कभी खाली नहीं होते। या YouTube पे जो कंटेंट डलना उसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारा काम है जो आदमी करता रहता है। आपको हो सकता है कि दिखने में लगे कि दचाई तो अभी खाली ही बैठे हैं, लेकिन मिलना नहीं चाह रहा। आदमी खाली बैठ के प्रार्थना भी कर सकता है ना। तो कभी मैं अपॉइंटमेंट के बिना मिलता भी नहीं हूं, और मैं बिना अपॉइंटमेंट का कहीं जाता भी नहीं हूं। मेरी आदत रही। मैं सरप्राइज ना देता हूं ना लेता हूं, ये मुझे पसंद नहीं। वो किसी और के साथ आई थी, कोई वो महिला और उनके पुत्र आए थे मेरे यहाँ, बहुत पुराने हैं, सब कुछ लोग पूछ पूछ के करता है। उनको कोई गाड़ी लेनी थी, वो आए मेरे पास, शादी वादी का मामला था, मिलके मेरी बात हो रही थी। अचानक से एक सरप्राइज दिया, उन्होंने कहा कि ये आपसे मिलना चाहती थी। हम जा रहे थे, ये कहीं और जा रही थी किसी और सेवक के पास। मैंने कहा मिल लीजिए। बातचीत हुआ, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, और खुश होके वो बोली कि फिर मैं कब आऊँ। तो हमारे यहाँ का एक सिस्टम है कि हम लोग बोलते हैं कि 10 आज्ञा सुन लीजिए, वचन सुन लीजिए, और वचन सुन के ना एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, उपलब्धता क्या रहेगी उसके अनुसार आ जाइएगा। वो क्या कि दूसरे या तीसरे दिन अशोकनगर ऑफिस में प्रकट हो गई, और भीड़ बहुत थी। बार बार बच्चे आके बोल रहे थे कि भैया ये वेटिंग में है, वेटिंग में है। अब मैंने जिसको समय दे रखा है उसको छोड़ के बिना समय वाले से मैं मिलूंगा तो मुझे भी तो प्रभु को जवाब देना है। जैसे मैंने आपको 10 बजे बुला के रखा है, किसी को 10:15 बजे बुला के रखा है, किसी को 10:30 में बुला के रखा है, किसी को 11 बजे बुला के रखा है, और वो बोली कि बिना मिले जाएंगी नहीं। देखिए मैं बता रहा तो मैं चिढ़ता कैसे हूं, है ना। अब सिस्टर एस्टर मुस्कुराती रहती हैं, कहती हैं देख लीजिए। और मेरा मानना है कि किसी आदमी को अगर हम समय दिए हैं, वो मुझसे मिलने ही आया है, पिछले 10 दिन 15 दिन महीना दिन से समय लेना चाह रहा है, उसको समय मिला है, और आप अचानक आ गए मेरे से मिलने, तो मैं आपको रोक दूंगा, और आप बार बार चाहिएगा तो उसमें थोड़ा सा इरिटेशन मुझे आता है कि क्यों नहीं समझ रही हैं कि हम भी किसी नियम कानून से बंधे हुए। यहां मैं चिढ़ जाता हूं। हालेलुया। लेकिन वो चिड़चिड़ाहट आपको नहीं दिखेगी, बगल में जो बैठी रहती हैं उनको दिख जाती है। या बहुत करीबी बच्चे हैं जो सारा दिन मेरे साथ रह रहे हैं, उनको दिख रहा है कि भैया इरिटेटेड हैं या चिढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे आप आओगे तो नहीं चिढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे शकल को आप हमेशा हंसता हुआ देखना चाह रहे हैं। कई बार फोन आता है सिस्टर एस्टर को कि आज भैया इसका तबीयत ठीक है, ज्यादा चिल्ला नहीं रहे हैं, ज्यादा उत्साहित नहीं, वो दिखता है। तो मैं इस बात को समझ रहा हूं कि चिढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं इसीलिए अपनी बात कहता हूं, मैं किसी और के बारे में नहीं समझाता। तो मैं जानता हूं कि चिढ़िएगा। मैंने अपनी समस्या बताई, और उस दिन कुछ देर के बाद 1-1.5 घंटा के बाद वो बैठी रही, वो भी जिद पे थी, और वो बोली नहीं भैया बोले थे मिल के जाइए। वो आई 2 मिनट, मैंने केबिन में उनको बुलाया और बड़े प्यार से बोला कि बहन आज नहीं बैठ पाएंगे। नहीं बैठ जाते हैं ना। मैंने कहा आज आगे भी लोग हैं, आप फिर कभी आना। हालांकि वो बहन नाराज हो गई और आज तक दोबारा नहीं आई। उनको लगा कि अच्छा ये बिना समय मिल नहीं सकते। तो मैं कई बार जानता हूं कि लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता है, और मैं वहां इरिटेट होता हूं। इरिटेट इसलिए होता हूं कि मैं किसको खुश करूं, इनको करूं या इनको करूं। तो इरिटेशन मेरी आती है, वहां आती है कि मैं समस्या में रहता हूं। दोनों तो प्रभु के ही बच्चे हैं। एक को मैंने पहले से बुला रखा है और एक अनायास आ गया, और पहले से बुलाया हुआ इतना टाइम रहता है और बाकी का सारा, मैं इसीलिए अपनी दुविधा बताया। लेकिन
उस पे भी मैं काम करना चाह रहा हूं और मैं नहीं दिखाना चाहता हूं कि मैं चिढ़ा हुआ हूं। मैं आज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चिढ़ भी रहे हैं तो अपने शकल सूरत पे नहीं आने दीजिए, नहीं तो आपके शकल सूरत के चिड़े होने से बहुत सारी आत्माओं का नाश हो जाएगा जो आपके माध्यम से ही विश्वास में आए हैं, किसी चर्च से जुड़े हैं या अन्य किसी सेवकाई से जुड़े हैं या आराधना से जुड़े हैं। इसीलिए यहाँ लिखता है कि हे भाइयों, तुम स्तिफनुस के घराने को जानते हो, अखाया के पहले फल हैं। फल का मतलब कि हम लोग जो मेहनत कर रहे थे, हमारे मेहनत के माध्यम से वो विश्वास में आए, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, वो फल है, वो खराब हो जाएंगे। हालेलुया। सोचिए चिढ़ना कितना समस्या वाली बात। तो आज प्रभु कह रहे हैं कि जो भी करिए प्यार से करिए। अगर इरिटेशन हो रहा है तो कृपया उसको ढक लीजिए, सामने वाले को दिखाइए नहीं, क्योंकि आपके चिढ़ने से हो सकता है कि कोई विश्वास से समाप्त हो जाए, कोई विश्वास को खो दे, या आपके इरिटेशन की वजह से कोई यीशु को नहीं समझ पाए, यीशु से दूर हो जाए, क्योंकि वो आपकी समस्या समझ नहीं रहा। जैसे मैंने अपनी समस्या को बड़े आराम से आपके सामने रखा कि कई बार क्या करना है यही समझ से बाहर होता है कि सबको राज चाहिए, सबको शिष्ट अस्त्र चाहिए। मुझे भूख लगी है, मुझे कोई परेशानी है, शिष्ट स्तर बीमार हैं, इनको कोई समस्या है, मुझे कहीं और जाना है ना। मैं जानता हूं कि लोग दुखी होंगे। एक दिन मैं यहां से निकल रहा था, अचानक मेरे बहुत करीबी आदमी की पत्नी यहां मिल गई। मैंने सिस्टर एस्टर से पूछा क्या करना है, हम लोग कहीं और प्रेयर में जाना था। 2 मिनट हमने मिला, उनको कहा कि आपका बच्चा ठीक हो जाए। उसके बाद से ना वो दिखाई देती है, ना पत्नी दिखाई देती है, ना उनके हस्बैंड दिखाई देते हैं। उनको लगा कि हम आए और मिले नहीं। तो मैं भी दुविधा में रहता हूं और वो दुविधा की वजह से चिढ़ता हूं, लेकिन वो दिखाना मैं पसंद नहीं करता हूं। आपको मैंने बड़े प्यार से समझाया कि आपके जीवन में दुविधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, आप भी चिढ़िएगा। तो आज आपको यही सिखाया जा रहा है, मैं समाप्त करूं, कि इरिटेशन है तो छुप जाइए, दिखाइए नहीं किसी को। और सबसे बेहतर ये बात है कि इरिटेट होके, चिढ़ के कोई काम मत कीजिए, क्योंकि आपके चिढ़ने से वो बनने के बजाय आप बिगाड़ रहे हैं। किसी को विश्वास में लाने के बजाय आप किसी को विश्वास से हटा रहे हैं। आप ही के द्वारा कोई आशीष किसी को मिला होगा, वो आशीष आप ही के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। और विशेषकर हम पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से घर में चिड़चिड़ के काम करते हैं। इस पे प्रभु आप लोग को सामर्थ्य दे और मुझे भी सामर्थ्य दे कि हम लोग जो भी करें आनंद के साथ करें। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।